रोमन के अगले चैलेंजर ब्रॉक लेसनर उनके सामने आके खड़े होते हैं और दोनों के बीच में इस बार हाथापाई हो जाती है और ब्रॉक लेसनर एक नहीं दो सुप्लेक्स रोमन रेंस को लगा देते हैं। वहीं ब्लड लाइन को भी वो फिर से तोड़ देते हैं। क्राउन ज्वेल में दोनों के बीच में मैच होता है। F5 मार रहे होते हैं तो रेफरी मर जाता है। रेफरी उठ नहीं रहा होता है लेकिन रोमन रेंस वहाँ पे स्पीयर मार देते हैं ब्रॉक लेसनर के बीच में। टाइटल ही फेंक देते हैं जिसको ब्रॉक लेसनर छीन लेते हैं, लेकिन ऊसोस वहाँ पे ब्रॉक के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। रोमन भी वहाँ पे टाइटल मार देते हैं और एकदम से नया रेफरी आके वहाँ पे रोमन रेंस को जिताने की आग में झुलस रहे ब्रॉक लेसनर आते हैं, रोमन रेंस को तोड़ देते हैं, ऊसोस को भी तोड़ देते हैं। लॉकर रूम भी आके उनको रोकने की कोशिश करता है तो उनका भी वो भूत बना देते हैं। जाके अनाउंस करते हैं कि ब्रॉक लेसनर को वो सस्पेंड कर रहे हैं। लेसनर एडम पियर्स को उठा के F5 मार देते हैं और फिर से उठा के F5 मार के एडम पियर्स की पैंट फाड़। एम्बुलेंस मंगा लियो अपने लिए। छोटी राइवलरी होती है नए नए बने किंग वुड्स के साथ, जहाँ पे रोमन रेंस आके उनको तोड़ देते हैं क्योंकि किंग उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता है। इसके साथ में रोमन रेंस का मैच सेट होता है। किंग वुड्स को झुकना पड़ेगा रोमन रेंस के सामने, तो रोमन रेंस को झुकना पड़ेगा किंग वुड्स के सामने। मैच में किंग वुड्स जीतने लगते हैं तो ऊसोस बीच में घुस के उनको तोड़ देते हैं। यहाँ पे ऊसोस क्राउन लेके आते हैं और रोमन रेंस को क्राउन पहनाते हैं और सब एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस के ऑरा को। वहीं अब उनको सब लोग बुलाने लगे थे ट्राइबल किंग। क्राउन वगैरह लेके रखा जाता है लेकिन रोमन रेंस को ये सब पसंद नहीं आता है। पे आके बोलते हैं फिर से मैच करके देखते हैं कि कौन किंग है। रोमन पहले तो उनका किंग का डंडा तोड़ते हैं, फिर किंग की कुर्सी को भी तोड़ ताड़ के साइड करते हैं, फिर क्राउन को भी वो तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि इन खिलौनों से मैं किंग साबित नहीं हो जाऊंगा, उसके लिए उन्हें क्राउन पहनने की जरूरत नहीं। जेवियर वुड्स बिगी लैंगस्टन को बुला के ले आते हैं जो कि उस टाइम पे WWE के चैंपियन थे। सीरीज में दोनों के बीच में मैच होता है जहाँ पे दोनों बंदे वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही लड़ते हैं, लेकिन रोमन रेंस स्पीयर मार के बिगी को क्लीन हरा देते। स्मैकडाउन पे बैटल रॉयल होता है रोमन का अगला कंटेंटर ढूंढने के लिए। उस बैटल रॉयल को जेफ हार्डी जीत रहे थे लेकिन सैमी ज़ेन जीत जाते हैं। ब्रॉक लेसनर का भी सस्पेंशन हट चुका है लेकिन मैच से पहले ही ब्रॉक लेसनर आके सैमी ज़ेन को तोड़ देते हैं। सैमी ज़ेन को एज अ चैंपियन नहीं देखना चाहते थे और उनको ही हराना चाहते थे। वहीं रोमन रेंस भी वहाँ पे आके टूटे और सैमी ज़ेन को हरा देते हैं। साथ ही तब ऊसोस का भी एक ट्रिपल थ्रेट टैग मैच होता है। उस मैच को वहाँ पे न्यू डे की टीम जीत जाती है कि पॉल हेमन उनकी साइड है कि नहीं, और पॉल हेमन कहीं ब्रॉक को प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। बोल देते हैं कि वो ब्रॉक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, रोमन रेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रोमन रेंस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो पहले तो पॉल हेमन को हक करते हैं और उनको बोलते हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया है और फिर सुपरमैन पंच मार के सुला देते हैं। कॉन्चेर्टो भी मारने वाले थे लेकिन ब्रॉक लेसनर बीच में घुस जाते हैं और ब्लड लाइन को तोड़ देते हैं। रोमन रेंस को F5 मारते हैं, दो बार F5 मारते हैं और अब लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर टाइटल को लेके ही जाने वाले हैं जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को F5 मार के और उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने को उनको रेडी थे डे 1 पेपर-व्यू पे, और डे 1 PPV से वो हो जाते हैं बाहर। उस दिन डेट बुक थी तो उनको WWE चैंपियनशिप के मैच के अंदर डाल दिया जाता है और एक फैटल 4-वे मैच को एक फैटल 5-वे मैच बना दिया जाता है जहाँ ब्रॉक लेसनर बिग ई को F5 मारते नजर आते हैं और वहाँ पे नए WWE चैंपियन वो बन जाते हैं। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के सामने एज अ WWE चैंपियन खड़े हुए थे और पॉल हेमन वहाँ पे ब्रॉक की साइड हो गए थे। वहाँ पे पॉल हेमन बताते हैं कैसे उन्होंने रोमन की की लेकिन उन्होंने उनको फिर भी तोड़ दिया। तब पॉल हेमन को चुप रहने को बोलते हैं। तब रोमन रेंस का एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है पॉल हेमन के लिए और वहीं रोमन पॉल के लिए सुपरमैन पंच मार देते हैं ब्रॉक को। उस दिन स्ट्रीट फाइट मैच होता है न्यू डे के साथ में जहां कूफी को ऊसोस टेबल पे पटक के टाइटल को रिटेन करते हैं। रूम में कोई बंदा आता है और वो होते हैं सेथ रॉलिंस। बोलते हैं कि तूने चैंपियनशिप तो जीती है लेकिन तूने काफी सपोर्ट किया है सबका इस टाइटल को बचाने के लिए। ये सुन के ऊसोस उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग लेते हैं। सामने एक ऑफर रखते हैं कि आज की स्मैकडाउन पे एक मैच होगा टैग टीम। रॉलिंस की टीम हारी तो वो टाइटल मैच नहीं कर पाएंगे और उस मैच के लिए दोस्तों वो टैग पार्टनर बनाते हैं केविन ओवेंस को। ऊसोस से सेथ रॉलिंस जीतने लगते हैं तो रोमन रेंस बीच में घुस जाते हैं। की वजह से सेथ रॉलिंस वहाँ पे जीत जाते हैं। फाइनली फिर रॉयल रंबल आता है जहाँ पे रोमन को अकेले लड़ना था। सेथ रॉलिंस शील्ड की अटायर में वहाँ पे आए थे और शील्ड के ही म्यूजिक पे वो वहाँ पे एंट्री लेते हैं ताकि रोमन रेंस के माइंड के साथ वो खेल पाए और शक्ल से ऐसा ही लग रहा था वो खेल रहे थे। सुपरमैन पंच मारने जाते हैं लेकिन रॉलिंस शील्ड बॉम्ब उनको मार देते हैं टेबल पे। फिर शॉक हो जाते हैं कि ये मैंने किया है। वहीं फिर स्प्लैश मार के पिन करते हैं लेकिन रोमन रेंस किक कर देते हैं। स्टॉम्प मारते हैं, पिन करते हैं लेकिन रोमन रेंस किक कर देते हैं। इवन ट्रायंगल लॉक भी लगाते हैं कि रोमन रेंस टैप कर दें। स्पीयर मार के फिर मैच खत्म करने जाते हैं लेकिन पेडिग्री खाते हैं। पिन करते हैं वो रॉलिंस को लेकिन वो किक कर देते हैं। फिर वो सेथ रॉलिंस को स्पीयर मार देते हैं। सेथ रॉलिंस भी शील्ड वाली दोस्ती
उनके सामने रखने लगते हैं। वो रिंग के बाहर जाते हैं, चेयर लेके आते हैं और चेयर शॉट पे चेयर शॉट मारते हैं सेथ रॉलिंस को और उनको याद दिलाते हैं कैसे उन्होंने उनको धोखा दिया था। सेथ रॉलिंस यहाँ पे जीत तो जाते हैं लेकिन टाइटल को रोमन रेंज ही रिटेन करते हैं। लेसनर के साथ भी अलग कहानी होती है। उनका WWE चैंपियनशिप का बॉबी लैशली के साथ में मैच होता है जहाँ पे रोमन रेंज बीच में घुस जाते हैं और स्पीयर मार देते हैं लेसनर को और पॉल हेमन से टाइटल लेके ब्रॉक लेसनर के मारते हैं। ब्रॉक लेसनर पे टर्न कर देते हैं। वहीं बॉबी लैशली दोस्तों WWE चैंपियन बन जाते हैं। उसी दिन रॉयल रंबल में एंट्री ले लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल ही जीत जाते हैं। जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन रेंज खून निकाल देते हैं ब्रॉक लेसनर का और यूरानागी मार के बताते हैं कौन है ट्राइबल चीफ। रेंज आके टाइटल फेंक देते हैं और रोमन के खून के प्यासे हो जाते हैं। आके बोलते हैं कि आज रोमन रेंज आए नहीं है। ब्रॉक लेसनर बोलते हैं तू तो आया है और उनके पीछे भागने लगते हैं। पॉल हेमन 20 की स्पीड से टुकुर टुकुर भाग रहे थे। वहीं ब्रॉक लेसनर सिक्योरिटी तोड़ के 100 की स्पीड से भगड़ भगड़ भाग रहे थे। किसी की गाड़ी चुरा के वहाँ से भग लेते हैं। रोमन रेंज आके ऑरा फार्मिंग कर रहे थे। तभी एकदम से पता चलता है कि ब्रॉक लेसनर वहाँ पे आ गए हैं। ये सुनने के बाद रोमन रेंज वहाँ से निकलने लगते हैं। चलता है कि आज ब्रॉक लेसनर घर से फोर्कलिफ्ट लेके निकले हैं। उसको ब्लड लाइन की SUV में दे मारते हैं। वहीं फिर ब्लड लाइन दूसरी गाड़ी में भागने लगती है तो वो उनका दरवाजा ही चुरा लेते हैं। तो जब रोमन रेंज प्रोमो देने आते हैं तब ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज में उनकी गाड़ी का कांच फोड़ देते हैं। फिर रिंग के अंदर आके चेयर से सिक्योरिटी का भूत निकाल देते हैं और ब्लड लाइन दुम दबा के फिर से वहाँ से भाग लेती है। यहाँ पे ऊसोस सबसे पहले टैग टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। वहीं फिर रोमन रेंज डेज की चैंपियनशिप रेन को डिफेंड करने आते हैं। बदले की आग में WWE चैंपियनशिप दांव पे लगाते हैं। तभी रोमन रेंज को बैली टू बैली सुप्लेक्स मारने लगते हैं और उनको बाहर फेंक देते हैं। तो स्पीयर बैरिकेड में दे के मारते हैं और रिंग में कैसे न कैसे ब्रॉक लेसनर घुसते हैं तो एक और स्पीयर खाते हैं। दोस्तों जर्मन सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स चलाने लगते हैं और F5 मार देते हैं लेकिन रोमन रेंज किक कर देते हैं। मारते लेकिन तभी वहाँ पे रेफरी मर जाता है और ब्रॉक लेसनर के सबसे कमजोर हिस्से पे रोमन वार कर देते हैं। वहीं फिर रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को टाइटल भी मार देते हैं। पिन करते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर किक कर देते हैं। रोमन फिर उनको उल्टा स्पीयर मारते हैं लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर रोप पकड़ लेते हैं। रोमन फिर स्पीयर मारने जाते हैं लेकिन वहाँ पे ब्रॉक लेसनर उनके ऊपर लॉक लगा लेते हैं। समहाउ रोमन रेंज अपना टाइटल बचाते हैं रोप्स को पकड़ के। फिर ब्रॉक लेसनर उनको F5 मार रहे थे लेकिन अचानक से स्पीयर पड़ जाता है और फिर रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को पिन करते हैं। वहीं दो वर्ल्ड टाइटल के ट्राइबल चीफ बन चुके थे। WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन के।